Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से उम्मीदवार है, तो वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी ने भारतवंशी कमला हैरिस को अपना उम्मीदवार बनाया है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच बुधवार 11 सितंबर को प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई। दोनों ने 90 मिनट तक बहस की। इस बहस में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप रूस के मुद्दे पर आपस में भिड़ गए। कमला हैरिस ने पुतिन के साथ डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती का मजाक उड़ाया। कमला हैरिस ने ये तक कह दिया कि राष्ट्रपति पुतिन आपको लंच में खा जाएंगे। अमेरिकी प्रेसिडेंशियल डिबेट में रूस के मुद्दे पर क्या कुछ कहा गया, चलिए जानते हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंशियल डिबेट में ये सवाल पूछा गया कि रूस यूक्रेन जंग शुरू हुए 2.5 साल हो चुके हैं। ट्रंप, आपने कहा था कि आप इसे 24 घंटे में रोक सकते हैं। आप ये कैसे करेंगे? क्या आप चाहते हैं कि यूक्रेन की जीत हो? ट्रंप ने जवाब दिया, मैं चाहता हूं कि जंग खत्म हो। हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। बाइडेन कमला यूक्रेन को करोड़ों डॉलर दे चुके हैं। मैंने नाटो सहयोगियों को कह दिया था कि या तो आप पैसे दें, नहीं तो हम आपकी रक्षा नहीं करेंगे। इसलिए वे मुझे पसंद नहीं करते। मेरे जेलेंस्की और पुतिन से अच्छे रिश्ते हैं। वे बाइडेन का सम्मान नहीं करते। बाइडेन को नहीं पता जंग कैसे रोकनी है, पुतिन से कैसे बात करनी है, इसलिए तीसरे विश्व युद्ध का खतरा है। इस पर कमला हैरिस ने जवाब दिया, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आप बाइडेन के खिलाफ नहीं, मेरे खिलाफ लड़ रहे हैं। आप कहते हैं कि राष्ट्रपति बनने के 24 घंटे में जंग रुकवा देंगे, लेकिन असल में आप यूक्रेन को अकेला छोड़ देंगे। ट्रंप राष्ट्रपति होते तो पुतिन अभी कीव में बैठे होते। पुतिन का एजेंडा सिर्फ यूक्रेन नहीं है। हम नाटो का महत्व समझते हैं। हमारे यूरोपीय साथी नाटो सहयोगी इस बात से खुश हैं कि आप राष्ट्रपति नहीं हैं। हमने यूक्रेन की रक्षा की है। आप जिसे दोस्त पुतिन को समझते हैं, वो एक तानाशाह है और आपको लंच में खा जाएंगे। इस पर ट्रंप ने काउंटर किया। ट्रंप ने कहा, रूस के पास न्यूक्लियर हथियार है जिसके बारे में हम बात नहीं करना चाहते। बाइडेन ने कमला को यूक्रेन में शांति के लिए भेजा और 3 दिन बाद जंग शुरू हो गई। इनके पास ऐसा टैलेंट भी है। इन्होंने बाइडेन को बर्बाद कर दिया। मुझे लगता है कि बाइडेन अमेरिकी इतिहास के सबसे बुरे राष्ट्रपति हैं। कमला ने उन्हें ऐसा बनाने में मदद की। वहीं इजराइल हमास युद्ध पर हैरिस ने 2 राज्य समाधान पर अपना समर्थन व्यक्त किया। ट्रंप ने दावा किया कि गाजा में मौजूदा स्थिति उनके राष्ट्रपति काल में कभी नहीं बिगड़ती। उन्होंने हैरिस पर इजराइल और क्षेत्र में अरब आबादी दोनों को नापसंद करने का आरोप लगाया। हैरिस ने उनके आरोपों का खंडन किया और इजराइल के प्रति अपना समर्थन दोहराया। हैरिस ने ट्रंप की वैश्विक प्रतिष्ठा की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि मैंने संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति के रूप में दुनिया की यात्रा की है। विश्व के नेता डोनाल्ड ट्रंप पर हंस रहे हैं। डिबेट शुरू होने से पहले कमला ट्रंप के पोडियम तक पहुंची और उनसे हाथ मिलाया। कमला ने पहली बार राष्ट्रपति चुनाव की बहस में हिस्सा लिया, जबकि ट्रंप 2016 से 24 तक 6 बार डिबेट में हिस्सा ले चुके हैं। डिबेट में ट्रंप ने कमला पर पर्सनल अटैक किए। डिबेट में कमला 37 मिनट 36 सेकंड तक बोलती रही, जबकि ट्रंप 42 मिनट 52 सेकंड तक बोले। डिबेट खत्म होने के बाद दोनों बिना हाथ मिलाए लौट गए। अमेरिका की 4 मीडिया हाउस न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN, वॉशिंगटन पोस्ट और BCC के सर्वे में कमला हैरिस को विजेता माना गया है। लोगों ने कहा है कि कमला ने सवालों का बेहतर जवाब दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में 27 जून को पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट ट्रंप और बाइडेन के बीच हुई थी। बाइडेन हार गए थे, जिसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी छोड़ दी थी। इसके बाद डेमोक्रेटिक पार्टी ने कमला हैरिस को उम्मीदवार बनाया था। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।